देश में इन दिनों एक मुद्दा सियासी गलियारों में खूब सुर्खियां बटोर रहा है और वो मुद्दा है सनातन का मुद्दा। 24 के आम चुनाव में भले ही अभी देरी हो, लेकिन 23 में ही 24 को साधने की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। एनडीए और विपक्षी गठबंधन इंडिया ने अपना पूरा जोर लगा दिया है। इसी बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने एमपी के बीना से इंडिया गठबंधन पर कड़ा प्रहार किया और उसे सनातन विरोधी करार दे दिया। लेकिन सवाल यह है कि क्या सनातन वोट बैंक एकजुट रहेगा या फिर एनडीए और इंडिया में बंट जाएगा? क्या है 24 के रण में सनातन सत्ता और सिंहासन का पूरा खेल? ये रिपोर्ट देखिए। इंडिया एनडीए में भिड़ंत, 24 का मुद्दा सनातन। ये कमंडिया गठबंधन, ये इंडी अलायंस उस सनातन संस्कारों को, परंपरा को समाप्त करने का संकल्प लेकर के आए हैं। 80 करोड़ को साधने का प्लान, सनातन पर छिड़ा घमासान। जिन लोगों को इन आक्रांताओं की परंपरा पर विश्वास है, वो सनातन धर्म को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। सनातन पर सियासी फाइट, देश में माहौल टाइट। ये वो लोग हैं जो प्रभु श्री राम के मंदिर में चंदा चोरी का काम करते हैं। हमको भाजपाइयों से नहीं सीखना है हिंदू धर्म और सनातन धर्म। 24 का सियासी रण, सनातन सत्ता सिंहासन। देश में चुनावी माहौल है। कई राज्यों में विधानसभा चुनाव का बिगल बज चुका है। वहीं 24 का ग्रैंड फिनाले भी जल्द ही होने वाला है। ऐसे में राजनीतिक पार्टियों के बीच सत्ता का सिंहासन हासिल करने की रस्साकशी तेज हो गई है। एक तरफ विपक्षी पार्टियों का सामूहिक समूह इंडिया गठबंधन है, तो वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन। दोनों ही दलों ने राजनीति के अखाड़े में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बैठकों का दौर जारी है। चुनावी रोड मैप को लेकर मंथन का दौर चल रहा है। लेकिन इसी बीच एक मुद्दा उफान मार रहा है और वो है सनातन। वो सनातन जिसके देश में 80 करोड़ से ज्यादा अनुयायी हैं। ये वो ताकत है जो जिसके पाले में गई उसकी जीत तय है। इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल डीएमके के नेता उदयनिधि स्टैलिन ने सनातन को लेकर विवादित बयान दिया, जिसके बाद से ही सियासी गलियारों में सनातन का मुद्दा हावी है। बीजेपी जहां एक ओर इंडिया गठबंधन को हिंदू विरोधी बता रही है, तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के नेता इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए हैं। वहीं अब पीएम मोदी ने भी सनातन के मुद्दे पर विपक्ष पर करारा हमला बोला है। मध्य प्रदेश के दौरे पर गए प्रधानमंत्री मोदी ने एमपी के बीना से विपक्षी गठबंधन पर हमला बोलते हुए कहा कि ये घमंडिया गठबंधन देश को पीछे ले जाना चाहता है। साथ ही कहा कि ये गठबंधन सनातन संस्कृति को खत्म करने का एजेंडा लेकर चल रही है, लेकिन भाजपा ऐसा होने नहीं देगी। ये इंडी गठबंधन के लोग, ये घमंडिया गठबंधन के लोग उस सनातन परंपरा को समाप्त करना चाहते हैं जिस सनातन ने हजारों वर्षों से भारत को जोड़े रखा है। ये लोग मिलकर अब उस सनातन को खंड खंड करना चाहते हैं। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने संस्कार की बात की, मोदी ने परंपरा की बात की और उन लोगों पर करारा हमला बोला जो सनातन को दलित और बैकवर्ड विरोधी कहते हैं। एक घमंडिया गठबंधन की नीति है भारत की संस्कृति पर हमला करने की। अलायंस का निर्णय है भारतीयों की आस्था पर हमला करो,
सनातन को मिटाकर ये देश को फिर 1000 साल की गुलामी में धकेलना चाहते हैं। पीएम मोदी ने सनातन को लेकर विपक्ष को घेरते हुए आगे कहा कि 80 करोड़ लोगों की आस्था पर चोट घमंडिया की रणनीति है। वो लोग सनातन पर खुलकर हमला कर रहे हैं। अब समय आ गया है कि हर सनातनी सतर्क रहे। सनातन विरोधियों को देश देगा जवाब। सनातन को खत्म करना असंभव है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आखिर सनातन का मुद्दा अचानक कैसे उठ खड़ा हुआ और क्यों बीजेपी लगातार सनातन को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है अपने कोर हिंदू वोट बैंक को मजबूत करना। इंडिया गठबंधन बनने के बाद से बीजेपी को लगातार अपने कोर वोट बैंक में सेंध का डर सता रहा है। यही वजह है कि वो इस मुद्दे को उछाल रही है। वहीं हिंदी बेल्ट के 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में मोदी सरकार सनातन वोट बैंक को एकजुट कर अगले 5 साल तक सत्ता को सिक्योर करना चाहती है। वहीं सनातन को लेकर दोनों ही दलों की अपनी अपनी राय है। दोनों ही दल खुद को सनातन प्रेमी बताने के मिशन में जुट गए। एक तरफ जहां टीम मोदी विपक्ष पर सनातन विरोधी होने का आरोप लगा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष बीजेपी को ही सनातन के पतन का जिम्मेदार बता रहा है। कांग्रेसियों को तो शर्म आती है, सनातन धर्म से खत्म करना चाहते हैं, सनातन धर्म को, हिंदुओं का अपमान करना चाहते हैं। रोज कहते हैं कांग्रेस और उनके सहयोगी दल के नेता सनातन धर्म को खत्म करके रहेंगे, हिंदुओं को अपमान करने की कोई कसर नहीं छोड़ते, कहते सनातन धर्म को खत्म करेंगे। अरे सुन लो, राहुल गांधी कान खोल के, मुगल आए आकर चले गए, अंग्रेज आए आकर चले गए, कांग्रेसी आए आकर चले जाएंगे। सनातन है, सनातन था और सनातन रहेगा। एक शब्द को पकड़ करके बैठ गए और एक बयान को पकड़ करके बैठ गए। अरे भाई, जब जो चीज शाश्वत है, आदि है, अनंत है, असीमित है, आप ही रात दिन कहते रहते हैं, वो किसी के बयान से खत्म हो जाएगा क्या? इसके मतलब आप सनातन का अपमान कर रहे हैं। बीजेपी वाले खुद सनातन का अपमान कर रहे हैं कि खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, खत्म। तो सनातन के खिलाफ तो ये खुद ही है, हिंदू धर्म के खिलाफ खुद ही है। भारत के बारे में प्रश्न उठाए जाते हैं, भारतीयता के बारे में प्रश्न उठाए जाते हैं, सनातन धर्म पर प्रश्न उठाए जाते हैं। ये वही लोग हैं जो कभी राम के अस्तित्व पर भी प्रश्न उठाए जाते हैं। जो सनातन नहीं मिटा था कंस के अहंकार से, और जो सनातन नहीं मिटा था बाबर और औरंगजेब की तलवार से, उस सनातन को ये सत्ताजीवी क्या मिटा पाएंगे? कोई भी धर्म, बार बार कह रहा हूं, उसको इसके आधार पर होना होगा। अगर उसके अंदर न्याय नहीं है, किस बात का? क्या बना रहे हो इस देश को भाई? बौनी समझ, बौनी सोच, बहुत विशाल हृदय है। बस सनातन 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 मिल गया कि लगा अब मेरा सारा दुख दर्द दूर हो जाएगा, लोग सनातन में ही डूब जाएंगे, वोटिंग कर देंगे। नो, इट वोंट हैपन। वहीं इंडिया और एनडीए गठबंधन दोनों ही अपनी चुनावी तैयारी को धार देने में लग गए। एक तरफ जहां दिल्ली में शरद पवार के घर इंडिया गठबंधन के समन्वय समिति की बैठक हुई, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में ही बीजेपी हेडक्वार्टर में एक मीटिंग हुई जिसमें पीएम मोदी भी आए। लेकिन दोनों दलों की बैठकों में एक मुद्दा कॉमन था, और वो था सनातन वोट बैंक का मुद्दा। इंडिया गठबंधन में जो एजेंडे तय किए गए उसमें सबसे ऊपर था सनातन वोट बैंक का मुद्दा। सिर्फ इतना ही नहीं, 2024 के लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग, यूनिटी कैंपेन और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का एजेंडा सेट किया गया। सनातन धर्म पर किसी को भी टिप्पणी करने का अधिकार बिल्कुल नहीं है। सभी धर्मों का हमें सम्मान करना चाहिए। हिंदू धर्म का और सनातन धर्म का इस धरती पर सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी ने किया है तो उस पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी और उस नेता का नाम है नरेंद्र मोदी। 2023 में अभी कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने, लेकिन दोनों ही गठबंधनों का मेन फोकस 24 का लोकसभा चुनाव है।
ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या सनातन वोट एकजुट रहेगा या फिर एनडीए और इंडिया में बंट जाएगा? सनातन एनडीए को चुनेगा या विकल्प का बटन दबाएगा? बीजेपी की राजनीति का आधार ही सनातन रहा है, जिसे वो हर हाल में खिसकने देना नहीं चाहती। वहीं पीएम मोदी का सनातन को लेकर विपक्षी गठबंधन पर हमलावर होना यह संकेत दे रहा है कि कहीं ना कहीं विपक्षी खेमे की एकजुटता ने बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को परेशान कर दिया है। ऐसे में 24 के रण में सनातन का मुद्दा किसे सत्ता के सिंहासन दिलाता है और किसे नकारता है, ये तो आने वाला ही वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए न्यूज़ 24।